तो ये हैं चटोरी रजनी और उनके पीछे तरन जैन उनका बेटा, जिनकी कि एक रोड एक्सीडेंट में डेथ की खबर आ रही है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ऑफिशियल। मैं आपकी डॉक्टर प्रियंका। तो बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं और कल एक बहुत शॉकिंग न्यूज़ पता चली जो कि किसी को भी हिला देगी। और इवन मैं भी काफ़ी हिल गई, रात को ठीक से सो भी नहीं पाई हूँ। हम लोग के बीच एक काफ़ी फेमस व्लॉगर हैं चटोरी रजनी, जो कि कुकिंग के व्लॉग्स डालती हैं। आप सभी ने देखा होगा कहीं ना कहीं उनको, काफ़ी वायरल रही, काफ़ी फेमस हैं। तो उनका एक ही बेटा है और उसकी कल 17 तारीख को एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। ये न्यूज़ सुनी हम लोगों ने, उसी के बारे में बोल भी नहीं पा रही हूँ मैं, उसी के बारे में ये व्लॉग है। चलिए व्लॉग शुरू करती हूँ। तो मुझे पता चला कल उनकी एक पोस्ट से कि उनके बेटे की सडनली डेथ हो गई है, जो कि 17 साल का था, 11th में पढ़ता था, एक रोड एक्सीडेंट में। जो कि पहले तो मुझे लगा कि ये न्यूज़ बिल्कुल गलत है, फेक है। और यही प्रे किया कि आई विश ये रजनी जी का अकाउंट हैक हुआ हो और ये न्यूज़ सही नहीं हो, क्योंकि मैं उनको देखती हूँ, उनके ब्लॉग्स आते रहते हैं, मैं उनको फॉलो भी करती हूँ। मेरी उनसे कभी पर्सनली बात नहीं हुई, पर एक अटैचमेंट हो जाता है किसी से भी। आप जब आप उसको फॉलो करते हो, उसके वीडियोस को देखते हैं, तो एक इंसान होने के नाते, एक माँ होने के नाते एक लगाव था। तो मैंने सर्च किया, स्टोरी पोस्ट की, तो मुझे कई सारे डीएम्स के ज़रिए पता चला, जो कि उनके पड़ोसी हैं, उनके डीएम्स आए मेरे पास कि उनके बेटे की रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई। और जैसा कि मुझे पता चला है कि एक बस वाले ने उनकी शायद बाइक को टक्कर मार दी थी और ये ट्रेजिक डेथ हो गई उनके बेटे की, जिनका इकलौता बेटा था। जब से मैंने कल से ये न्यूज़ सुनी ना, पहली बात तो बहुत रोना आया, बहुत परेशान हुई। एक माँ होने के नाते उनके दर्द को हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन उस लेवल को फील भी नहीं कर सकते वो क्या फील कर रही होंगी। तो सोचा आप सबको बता दूं, आप सब परेशान हैं मेरी तरह। मुझे डीएम्स आ रही थी, क्या हुआ क्या हुआ और क्या ये न्यूज़ सही है। तो जी हाँ, ये न्यूज़ जहाँ तक मेरी जानकारी है सही है, जहाँ तक मुझे पता चला है सही है। और ये ट्रेजिक इंसिडेंट हो गया है। अब रजनी जी उस वक्त कहाँ थी मुझे इतना डिटेल नहीं पता है, क्योंकि वो कोलकाता गई हुई थी, तो वो लौट के आ पाई थी या नहीं आ पाई थी, क्या हुआ। और जैसा मुझे पता चला है कि रजनी जी की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो बिल्कुल, कहते नहीं कि उनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल सही नहीं है, किसी को पहचान नहीं पा रही हैं, काफ़ी हालत ख़राब है उनकी, जो मुझे पता चला है। तो रात भर जब भी मैं आंखें बंद कर रही थी ना, मैं उनसे कभी नहीं मिली हूँ, पर उनके वीडियोस के ज़रिए मैं उनकी वीडियोस के थ्रू उनके बेटे और उनको देख पा रही थी, उनके पति को देख पा रही थी, उनके हस्बैंड को। तो रात भर वो दिमाग में मेरे चला, बिल्कुल मन नहीं लग रहा था किसी काम में। और सुबह उठी, फिर नहा धो के पूजा पाठ किया, खुद को काम डाउन करने की कोशिश की, पर फिर भी अभी बहुत बहुत ख़राब लग रहा है। बस ये ऐसा लग रहा है कि उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाए कि क्या हुआ। और फ़िलहाल तो यही प्रार्थना कर सकते हैं हम लोग कि उनके माँ बाप को, तरुण के माँ बाप को ये ईश्वर शक्ति दें कि जो ये दुख है, जिससे बड़ा दुख दुनिया में मेरे ख्याल से कुछ नहीं होता, अपने बच्चे का आपकी आंखों के सामने से जाना। क्योंकि जाना सबको एक दिन है, धीरे धीरे वृद्ध होके जाते हैं तो वो हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर अपने बच्चे का जाना, ये इमेजिन ही नहीं करता है कोई। ये एक ऐसा पल है ना, जो इमेजिन करता भी नहीं, करना ही नहीं चाहता है। तो भगवान को शक्ति दे ये दुख सहने की, बस यही कहूँगी। और मैं उनसे पर्सनली टच में नहीं हूँ, बस जो उनके जानने वाले हैं उन्होंने मुझे डीएम्स किए हैं और मुझे पता चला है। और कोई उनके पड़ोसी हैं, उनके कोई जानने वाले, उन्होंने मुझे डीएम्स किया है कि हाँ ये सच है दीदी, रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई है और रजनी जी की हालत ठीक नहीं है। तो बस एक वेट कर रही हूँ उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट का, मतलब उनकी वीडियो का, जो कि देखिए कब आ पाता है। हालांकि उनकी तरफ से ऑफिशियली पोस्ट आ गया है उनके अकाउंट से कि न्यूज़ सही है। और आज 19 फरवरी को एक प्रेयर मीट भी रखी गई है उनके निवास स्थल छतरपुर में। तो बस कल्पना नहीं कर सकती हूँ और
बस यही प्रार्थना होती है कि हर माँ बाप, किसी माँ बाप को ये दिन ना देखना पड़े। और ये एक ऐसा दुख है ना जो किसी को ना देखना पड़े। ईश्वर क्यों करते हैं, इसमें उनकी क्या अच्छाई है मुझे नहीं पता। मैं ये मानती हूँ ईश्वर जो करते हैं अच्छा करते हैं, अच्छे के लिए करते हैं। इसमें उनकी क्या अच्छाई छिपी होगी मुझे नहीं मालूम है। बाकी तो ईश्वर की मर्ज़ी है, उनकी मर्ज़ी के बिना तो कुछ नहीं हो सकता, और हम लोग तो उनके हाथ की कठपुतलियाँ हैं। बस यही कहना चाहूँगी। तो ईश्वर उस बच्चे की आत्मा को शांति दे, और रजनी जी और उनके हस्बैंड को इतनी शक्ति दें कि इस दुख से वो उबर सकें। बस यही एक सोचा था आप सबको बता दूं। जो लोग परेशान हैं, मुझसे पूछ रहे हैं, तो जी हाँ, ये सच है। और जैसा भी कुछ अपडेट आता है आप उनके प्लीज़ उनके पेज पे चेक कर लीजिएगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा।